ये जानकारी डग के काफी काम आने वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर, जो कि यहां से थोड़ा आगे है, उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट के एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है। लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है। ये एक सोचने वाली चीज थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी। ये ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि वो डॉक्टर अभी कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ यहां पर आए हैं। यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वो उस बीमारी की तह तक जा सकें जो वहां आसपास फैली हुई है। राजा ने ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन्हें डॉक्टर से क्या दिक्कत। डग ने जवाब दिया कि सर, हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो बोट साइड में लगा के बात करते हैं। डग ने उनकी ओर एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपनी बोट पर बांध ली। जिसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि फुल स्पीड में दौड़ाओ, और एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से वो रस्सी भी काट दी और फिर वो लोग वहां से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूरी पर 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही थी और वो उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब तो हमें बोट से कूदना होगा, वरना जान बचने वाली है नहीं। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में चीरा लगा दिया ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट उनके करीब आई तो तीनों पानी में कूद गए। ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाईं और लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें सारे के सारे पुलिस वाले मारे गए। जल्द ही ये तीनों नदी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचे। रूडी ने डग से पूछा कि अब तो हमारे पास बोट भी नहीं है, तो जहाज को ढूंढने का काम बंद कर देंगे क्या? डग ने कहा कि उसे बाद में ढूंढेंगे। पहले तो हमें उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर इनके हथे चढ़ गए तो मार देंगे दोनों को। डग ने रूडी से कहा कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोरा के पास जाओ, और वो खुद जेम्स के साथ दोनों डॉक्टरों को ढूंढने निकल गया। वहां दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुंचे जहां एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें मिली, और इन सभी लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों ने सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपकर बॉर्डर पार कर लिया। सोफिया को गांव में एक कुआं मिला और उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ मिले, तो उसने अंदर जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वो पानी का सैंपल लेने लगी, तभी जैक ने बताया कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं, और फिर गोलियां चलने की आवाज आई, और जैक को छोड़कर उन्होंने बाकी सबको मार दिया। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रही। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें माली देश का राजा काजिम वहां आया। काजिम ने जैक से पूछा कि लेडी डॉक्टर कहां पर है। चॉपर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी पता चल गया कि डॉक्टर आसपास ही होंगे। लेकिन काजिम बहुत गुस्से में था। उसने जैक को गोली मार दी और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास ही में छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास सबको मारने लगे। एक बार तो डग की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर कासिम के आदमी को मार दिया। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन डग ने कहा कि जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब वो तीनों कासिम के मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंच गए। लेकिन यह लोग जहां पहुंचे हैं, यह और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां कुछ घुड़सवार आए और इन तीनों को बंदी बना लिया और अपने राजा गॉडगो के पास ले गए। गॉडगो ने उनसे पूछा कि यहां तुम क्या करने आए हो। सोफिया ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं और एक बीमारी फैली हुई है आपके इलाके में, उसकी खोज कर रही हूं। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां न जाने कितने लोग उसी बीमारी से मर चुके हैं। सोफिया ने जांच करके कंफर्म किया कि हां, इन सब की मौत भी उसी बीमारी से हुई है। उसी का पता लगाने आई हूं मैं यहां पे।
थोड़ा सोचने के बाद गॉडगो ने उन सबको अपने शहर में रहने की इस इजाजत पानी दे में दी। जरूर जानबूझकर इसके कुछ बाद मिलाया गया सोफिया ने है। वहां के यही बात उन्होंने राजा को बताई और कहा कि पानी में यह जहर कहां से आ रहा है, इस बात का पता लगाना ही होगा। राजा ने भी हामी भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द पता लगाओ। तुम्हारी जितनी मदद मुझसे हो पाएगी मैं करूंगा। इसके बाद जेम्स वहां के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल थोड़ा आगे चली गई तो वो उसका पीछा करते हुए एक अनोखी जगह पर पहुंचा। इस जगह पर तो अलग सी पेंटिंग्स बनी हुई थी और ताज्जुब की बात यह है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र है जिसे वो ढूंढते हुए यहां पर आए हैं। पता चला कि वो यहीं पर किसी सूखे रेगिस्तान में दबा हुआ है। सोफिया और डग भी वहां इसे देखने पहुंचे। डग ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन आज वो नदी सूख चुकी है। अब वो तीनों ही नदी को ढूंढने की तैयारी में लग गए। अभी वो लोग इस नदी को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी उन्हें इस पेंटिंग में किला दिखाई दिया। मतलब इस नदी के आसपास कोई किला भी था और डग का मानना है कि हो सकता है जो पानी इस गांव में आ रहा है, जहरीला पानी, वह उसी नदी का हो। नदी पूरी तरह से सूखी न हो, उसका पानी नीचे ही नीचे चल रहा हो। अब इन तीनों ने नदी की तरफ बढ़ने का सफर शुरू किया, उस रास्ते पर जहां 200 साल पहले नदी हुआ करती थी। जल्द ही उन्हें वह किला भी दिख गया। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई दिया जो कि मैस्कॉट कंपनी का था। लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर एक सोलर प्लांट के होने का कोई मतलब समझ नहीं आया। डक को कुछ दूरी पर एक ट्रेन दिखाई दी। ये लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़े और चालाकी से ट्रेन के अंदर घुस गए। वहीं रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। रूडी को अपने कपड़ों पर वैसे ही लाल रंग का सैंपल मिला जो उन्हें माली में अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की टेस्टिंग की और रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया तो वह यह देखकर हैरान रह गया। वहीं सोफिया, जेम्स और डग उस प्लांट के अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर उन्हें समझ आया कि यह प्लांट एक रेडियोएक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि यहां मौजूद तेज सूरज की रोशनी की वजह से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी वहां सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ी जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। इन तीनों ने उस आदमी का पीछा किया और जब बेसमेंट का दरवाजा खुला तो तीनों देखते ही रह गए। इस बेसमेंट में हजारों टन के हिसाब से रेडियोएक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर तो दिख रहा है कि लीक भी कर रहे हैं, जो कि जमीन के अंदर रिसते हुए नीचे से बहने वाली नीरजा नदी में मिल रहे होंगे और इस नदी का पानी माली का पूरा देश पीता है। इसी वजह से यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। वहां अल्मोड़ा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचे। यह रिपोर्ट देखकर यूएस एम्बेसी के आदमी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं जेम्स अपने दोस्तों के साथ प्लांट से भाग ही रहा था कि तभी मैस्कॉट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मैस्कॉट ने सोफिया से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस जगह का तुम्हें पता कैसे चला। सोफिया ने मैस्कॉट से कहा कि तुम इस प्लांट में जो भी कर रहे हो उससे लोगों की जान जा रही है। जिस पर मिस्टर मैस्कॉट ने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सोफिया ने उसे बताया कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट में स्टोर किए हैं वो नदी में मिल रहे हैं जाकर, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। यह सुनकर तो मिस्टर मैस्कॉट भी डर गया कि कहीं यह सच तो नहीं। अब वह लोग डग और जेम्स को बांधकर कहीं ले जाने लगे। डग ने दिमाग चलाया और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल दिया, जिससे वह लोग ट्रक से अलग हो गए। मिस्टर मैस्कॉट जल्द से जल्द काजिन से मिला और जो बात भी सोफिया ने उसे बताई थी मैस्कॉट ने काजिन को बताई। काजिम ने कहा कि अगर उसे चिंता है तो प्लांट को बेशक बंद कर दे, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से। डग और जेम्स अब इस रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी बेड़ियों से ट्रक के दरवाजे से बंधे हैं। ऐसे ही बंधे हुए वह काफी दूर तक चले गए। काफी देर तक चलते चलते वह लोग भी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिला जो क्रैश हो गया था।
लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी सही थे। किसी तरह यह जहाज को रेत पर ग्लाइड करवाते हुए उस पर सवार होकर आगे जाकर एक गांव में पहुंचे। यहां उन्हें एक टेलीफोन मिला तो उन्होंने अल्मोरा को फोन किया और सारी कहानी बता दी। सोनी मैस्कॉट को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सोफिया और डग ने मैस्कॉट के आदमी से छुटकारा पाया और फिर ये तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए, क्योंकि अभी उन्हें यहां से बहुत दूर जाना है। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगा। कासिम उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा। डग ने जेम्स से कहा कि जो भी तुझे विस्फोटक बेसमेंट में मिले थे, उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दे।